नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स हम लोग आज बात करने वाले हैं एक मिड कैप क्वालिटी स्टॉक के लिए, जिनके नंबर्स हर क्वार्टर्स में स्लो स्टडी वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उनके वैल्यूएशन की बात की जाए, उनके और भी अदर पैरामीटर्स की बात की जाए, जिनको हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड पैरामीटर्स अगर जज करें तो हमें खोने के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बड़ा मार्जिन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छे खासे पैसे बनने की जो क्षमता है वो दिखाई पड़ सकती है। एग्जैक्टली गैस मैंने ये वर्ड एम्बर इंटरप्राइजेस को कवर करने के वक्त लगाया था, बताया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए। तो इस कंपनी में फोकस करें, निवेश करके बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपको टाइम देने की आवश्यकता और पड़ सकती है। लेकिन यस, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी एग्रेसिव कमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए गाइस, उसको डिकोड करना ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं साफ कर दूं, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये दोस्तों आप अपने मन के मालिक हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स में दम दिखाई पड़ रहा है या फिर वीकनेस, उसको मैं खुल के जज करने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, सारे फिगर रुपीज़ इन लैक्स हैं। अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करें तो 412 रुपया इन करोड़ से अगर आप देखें, इनके सेल्स 509 रुपीज़ इन करोड़ से हमें सालाना पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। साल दर साल की बात की जाए तो कंपनी का इस ठीक ठाक वे से 20% के आसपास से हमें ग्रो होते हुए दिखाई दे रही है। रही बात इनके क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से 497 से गैस, उससे हमें थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही है। अब चूँकि कंपनी के खर्चे भी होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस, है ना। तो कंपनी के दोस्तों लास्ट ईयर के क्वार्टर के जो सेल्स थे वो कम थे, तो कंपनी के खर्चे भी कम थे। अब जैसे ही कंपनी के सेल्स बढ़े तो कंपनी के खर्चे ही बढ़ते हैं। तो 274 से हमें 359 रुपीज़ इन करोड़ कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 340 से हमें उसमें भी उछाल दिखाई दे रही है। दोस्तों, सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी के प्रॉफिट इस क्वार्टर में क्या देखने को मिल रहे हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में गैस कंपनी 107 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस की थी, जिसको मैंने कवर भी किया था। क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी बहुत जंप होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज इस बार थोड़े एक्सपेंस हाई होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती थी। 125 करोड़ के आसपास हो सकती थी, जो गैस अभी के टाइम 116 है। रही बात क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू की, उससे हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यस, जिस हिसाब से प्राइस में पिटाई हमें देखने को मिल रही है, तो ये नंबर्स भी गैस मुझे ख़राब नहीं लग रहे हैं। अब बाज़ार को उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, उसको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बाज़ार कैसे इसको ले सकता है। लेकिन यस, इनके अगर आप ईपीएस पे ध्यान दें तो कंपनी की ईपीएस साल दर साल थोड़े बढ़े हैं, बट क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े बहुत कम होते हुए दिखाई दिए हैं। सो प्रॉफिट अगर उतने ह्यूमंगसली नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन सेल्स अगर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी बाजार इसको पकड़ के ही चल रहा था। आज चूँकि गैस निर्मला जी ने बजट पास किया, इंटरिम बजट, उसमें हाउसिंग फाइनेंस को लेके भी एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली, जिसके वजह से 2.5% के आसपास तेज भागा था। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गैस हमें 18% डाउन साइड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि फेब 2022 में क्या घटनाक्रम हुआ था जब बजट की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी। उस समय कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था और कंपनी गैस उस समय ना 34-35 के आसपास भागी थी इंटरडे में। उसके बाद हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। आप सबको अच्छे से पता है कि उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, रेट हाइक कंटिन्यू हुआ, और ऑफ कोर्स जितने भी बैंक एनबीएफसी है उनकी हालत कितनी ख़राब हुई थी। और खासकर गैस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में एनबीएफसी का ना कितना ख़राब हालत हुआ था। तो उस लेवल से गैस कंपनी के प्रॉफिट हर क्वार्टर्स में बढ़े हैं, बट कंपनी के प्राइस टू अर्निंग हाँ वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस ये कंपनी सिर्फ 60% नहीं, उससे ज़्यादा गिरी है। बिकॉज इनकी प्राइस टू अर्निंग प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद भी घटे हैं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का नाम बहुत लोग गेस कर लिए होंगे। मैं इधर पे गैस आवाज़ फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या करना। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लगे हैं आप बेटर ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, वो भी चीज़ सही है। बट कल आप ये ना बोलें कि सर रिकमेंडेशन वीडियो से मैंने इसको परचेज़ किया। नहीं दोस्तों, मैं अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की बात की जाए बजट अनाउंसमेंट में आज हुडको, आवास फाइनेंशियल, होम फर्स्ट में, पीएनबी में थोड़ा बहुत गेन विटनेस होता हुआ देखने को मिला है। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया कि वो ना एक स्कीम लॉन्च करेंगे जहाँ पे डिजर्विंग जो सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास है वो आराम से बाई और बिल्ड घर कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर कोई मिडिल क्लास खरीदेगा तो पूरा कैश में दे के खरीदेगा। बिकॉज पीछे से गैस एनबीएफसी का टिका रहना ना उस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कैपेक्स अनाउंस कर देंगे, जैसे कि आज
निर्मला जी ने 11.11 का जो कैपेक्स अनाउंस किया, लाख करोड़ का, है ना। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन पीछे से गाइस गवर्नमेंट को भी ना लाइक एनबीएफसी को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब गैस अगर मेजर से कोई भी चीज़ में डेवलपमेंट होती है तो लॉन्ग रन में गैस इस कंपनी को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप देखें तो स्पीच तो दोस्तों ठीक ठाक हमें देखने को मिली, बट कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस पर बजट में हमें दिखाई नहीं पड़ी। ऑल दो डिफेंस को लेकर थोड़ी बहुत राहत थी, रेलवे ने गैस डिसअपॉइंट किया, लेकिन यस जो हाउसिंग फाइनेंस जो हमेशा से गैस गवर्नमेंट का एक बहुत ही एग्रेसिव जो पुश होता है, और ख़ासकर रियल इस्टेट जिसमें कैपेक्स करने के बाद एनबीएफसी को भी काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं, तो रेट कट अगर होता है तो एनबीएफसी को फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए गाइस और 6 महीना हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल होल्ड करके जब 6 महीना और बाद रेट कट शुरू होगा उसके पहले बेच देंगे ना, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों आप द मन का कर सकते हैं। पहले गाइस कंपनी के साइज़ की बात की जाए, 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो एक समय 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास थी। कंपनी की एक साल हाई 2,000 के आसपास है, एक साल लो 1,335। सीएमपी की बात की जाए 1,500, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 3,000 से ऊपर, है ना। कंपनी के प्राइस टू कितने हैं, 25 के आसपास। कंपनी के आरओई चूँकि एनबीएफसी में थोड़े कम होते हैं, बट इनके हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के आरओई थोड़े से और अच्छे होते हैं, कंपनी और भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देती है। इसी बीच में कैसे हमें देखना है कि प्राइस टू क्या हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर इस कंपनी के अर्निंग्स हर क्वार्टर में स्लो स्टडी बढ़ रहे हैं ना, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जिस दिन का इस रेट कट होगा और एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस या फिर बड़े कंपनीज में तेज़ी होगी, तो जी हाँ दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस भी काफ़ी बूम करेंगे। उसमें आवास में देर या फिर सवेर तेज़ी ज़रूर आएगी। प्राइस टू बुक की बात की जाए, वो भी गैस हमें कोविड के लो के नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो एक समय गैस कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, उस समय लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, इंटरेस्टेड थे। तो जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर्स 10 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो रिटर्न को चेस ना करें, कंपनी के अर्निंग्स को चेस करें। कंपनी के अर्निंग्स में दम रहेगा तो देर या फिर सवेर का रिटर्न जो है ना वो ठीक ठाक ज़रूर बनेंगे। अगर आप देखें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू का इस हिसाब से हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है कि हर क्वार्टर में, हर साल में कंपनी 200 करोड़ 300 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा सेल्स कर रही है, जो कि ठीक ठाक 20% के आसपास हमें टॉप लाइन ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, 290, 357, 430 और 475, ये गैस स्लोली स्टडी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन गैस जिस दिन रेट कट हुआ ना, इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है प्रॉफिटेबली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ठीक से जज करें तो रेट हाई को दोस्तों जो कंपनी झेल लिया ना, वो सर्वाइव कर जाएगा, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज अगर कंपनी को ख़राब होना होता, कोलैप्स होना होता, वो एक्सट्रीम रेट हाइक में ही ख़त्म हो जाता। लेकिन जब जो कंपनी इस ख़राब इन्वायरमेंट में भी रेट हाइक झेल लिया है, तो रेट कट से गैस वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा होगा। रही बात गैस कंपनी के टॉप लाइन की, वो 20-21% के आसपास से ग्रो हो रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, वो ठीक ठाक वैसे ग्रो हो रहे हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो लास्ट 10 साल से गैस 13% के आसपास है। बट स्टॉक प्राइस की बात की जाए, उसमें बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई दी है। उसकी बात की जाए तो कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक ठाक रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। बोरिंग्स इसलिए हाई है बिकॉज बैंक और एनबीएफसी को पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो बोरिंग लेके ही काम करते हैं। होल्डिंग की बात की जाए, 39% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। 32% के आसपास जो होल्डिंग है एफआईएस की है, जो थोड़े बहुत ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात डीएस की, उनकी स्टेक गैस पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो 13%, उसमें गैस थोड़ी बहुत उछाल हमें प्रॉपर्ली दिखाई दी है। गैस सिनेरियो क्या हो सकता है बाजार में कल, इसको ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा वो तो बाजार के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन यस, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड कि डाउन साइड अगर होता भी है, तो मान के चलिए कि एक साल लो जो कि 250-300 पॉइंट के नीचे है ना, अगर उतना गैस आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं ख़राब वोलेटाइल मार्केट में, तो मेरे हिसाब से गैस टर्नने की आवश्यकता नहीं है। 1572 का इस अल्टीमेट एक लेवल से 200 का मूविंग एवरेज, जिसको तोड़ के कंपनी अगर ऊपर जाती है तो ट्रेंड चेंज हमें दिखाई दे सकता है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली चार्ट में गैस वही अभी भी 1774 के आसपास जो हाई है ना, जो कंपनी बीच में लगाई थी, जब एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमें देखने को मिले थे, और उसके बाद 3 महीना से फिर से हमें वही नाटक देखने को मिल रहे हैं। तो ये लेवल गैस तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीच में कंपनी काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पे पहुंची थी। बिकॉज अगर आप देखें तो कंपनी पहले ओवर बॉट जोन पे गई, और उसके बाद 45 के आरएसआई इंडेक्स के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें दिखाई दी है। मेट लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए, मंथली चार्ट की, तो कंपनी वैसे ही परफॉर्म करती है, भागती है, गिरती है, फिर भागती है, और फिर गिरते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी गैस अगर 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ के वीकली चार्ट में अगर 1775 के ऊपर जाती है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट गैस 2000 के आसपास होंगे, और उसके बाद हमें 2400 और मल्टीपल लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन उसके समय की आवश्यकता होगी। मैकडी की बात की जाए, अगर बुलिश क्रॉसओवर देगा, और हिस्टोग्राम के जो बार है गैस बहुत छोटे हो गए हैं, अगर ये ऊपर आना शुरू होंगे, तब शायद गैस एक बहुत ही अच्छा माहौल बन सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से हम वॉल्यूम्स की बात की जाए, वो भी हमें हेल्दी वे से
ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, आप अपने रिसर्च पे इस कंपनी पे कुछ भी दाव खेल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी के नंबर्स ना ख़राब नहीं है। अगर आप प्राइस करेक्शन को देखें और कंपनी एक साल लो पे ही चल रही है, तो उस हिसाब से गैस नंबर्स ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा ज़रूर। और ये गैस मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। फाइनल दोस्तों जो कॉल है वो आपका ही होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।